जय भीम आर्मी, जय बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, आज एक विशेष चर्चा और मुद्दे पे आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ और उम्मीद है कि आप जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से इसको शेयर और लाइक्स करके बरसात करेंगे और बिल्कुल उस तरीके से वीडियो भी बनेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं ऐसे पत्रकार की जो पत्रकारिता में बहुजन समाज के पत्रकार होने का दावा करता है और वही पत्रकार बहुजन समाज के उभरते हुए, जो विश्व के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक थे, उनका नाम बदनाम करने के लिए कुछ चंद लोगों से पैसे पर बिककर और उनके लिए एक बदनामी वीडियो बनाता है। आज उसी वीडियो पे चर्चा होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द एक्टिविस्ट चैनल के पत्रकार वेद प्रकाश की। ये वही वेद प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, जिस वेद प्रकाश के पास इतनी डर है कि वो डरते हैं बहुजन समाज के लिए कार्य करने से। क्योंकि आपको याद होगा, आज से 1 साल पहले एक तेज प्रताप यादव, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि वेद जी आप आइए, 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन वेद प्रकाश बोले कि ठीक है, माइक रख के आ रहा हूं मैं, और बाहर गए, अपने बेलूनों में बैठ के फरार हो गए, फरारी काट लिए। तो साथियों, आप ऐसे शख्स की बात कर रहे हो और ऐसे शख्स की बात को सुन रहे हो जो अपने आप का सुरक्षा नहीं कर पाए, जो अपने आप में इतना डरपोक हो, वो आपकी क्या करेगा? और वो बात करेगा चंद्रशेखर, जो निडर निर्भीक होकर समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए छाती पे गोलियां खाया है, समाज के लिए जेलें काटी हैं, तिहाड़ जेल गए हैं, लगभग 50 से 100 के बीच में मुकदमा हो उनके ऊपर। तो इस बात को बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं और वेद प्रकाश जी, अच्छा होगा कि आप पत्रकारिता दायरे में रहकर करें, तो बहुजन समाज को जो सत्ता पे जो हुक्मनामा बनाना है ना, वो बनाने में सहयोग में रहेंगे आप। लेकिन जिस तरीके से आप दलाली कर रहे हैं, उस दलालीकरण का इलाज आपका भी निश्चित रूप से होना चाहिए और उस इलाज में हम संवैधानिक तरीके से आएंगे और आपको दिखाएंगे कि बहुजन समाज के लिए कौन कार्य कर रहा है। चलिए, मैं साक्ष्य के साथ वीडियो में आया हूं, वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। आइए चलिए एक वीडियो देखते हैं जो वेद प्रकाश जी अपने ही चैनल से किसी लड़का को खड़ा कर दिए हैं अपने चैनल के लिए और खुद वक्ता बन गए हैं और किसी को पत्रकार बना दिए हैं। तो ये करना बहुत आसान है। चलिए आइए सुनते हैं, वेद प्रकाश जी का सुनते हैं। चलिए सुने मेरी बात। अरे कौन बनेगा सर, आकाश या चंद्रशेखर बच्चा को बिगाड़ने वाला लड़का है। कैसे बिगाड़ रहा है कि उसके चक्कर में कितना लोग जेल गया। गोली खा लिया। के गोली खाया? चंद्रशेखर का गोली खाएगा समाज के नाम पे? समाज के नाम पर क्या किया? वो लड़ाई लगाता है। वो बच्चा हमारा, सब दलित समाज का बच्चा केस मुकदमा झेल रहा है उसके चक्कर में। तो अभी आपने सुना कि वेद प्रकाश जी किस तरीके से अपना बचकाना बातें कर रहे हैं कि लड़ाई लगवाते हैं वो। हमारे दलित समाज के बच्चा, कितना FIR हो गया है उनके ऊपर भाई, और हम संविधान के हिसाब से कार्य करते हैं। इस बात की तुम्हारे पास समझदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आंदोलन में मुकदमे लगते हैं, अगर बहुजन समाज के हित में कार्य करने से मुकदमे लगते हैं और अगर बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे लगते हैं, तो इसमें क्या गलती है? यह गलती तो सरकार की है। ये तो सरकार से, तुम पत्रकार हो, तुम्हें सवाल पूछना चाहिए कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है मुकदमे क्यों झेल रहे हैं। बिहार में राकेश पासवान जी का हत्या हो जाता है, तुमने अपना पत्रकारिता तो नहीं दिखाया वहां पर।
तुम वहां जाते हो जहां पैसे मिलते हैं, और जब केस और मुकदमा की बात है तो तुम बताओ ना, तुम्हारे हिसाब से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु गलत होंगे, जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए उन्होंने एक संविधान सभा में, विधानसभा में, असेंबली में बम फोड़ने का काम किया था? क्या वो गलत थे? क्या उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया गलत थे? क्या तुम्हारे हिसाब से वो उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर को उसके घर में जाकर मारा, क्या वो गलत थे? उनके ऊपर मुकदमे नहीं हुए? या फिर ललई सिंह यादव हो, क्या वो गलत थे? जब सच्ची रामायण का लेखन कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुई थी? या फिर फूलन देवी, जो अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या वो गलत थे? भाई, अगर बहुजन समाज का लड़ाई लड़ रहे हो ना और तुम्हारे ऊपर मुकदमे नहीं हो, जिस सरकार में जो बीजेपी की सरकार कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर मुकदमे नहीं चले। और अगर हम मुकदमे के डर से घर में बैठ जाए तो तुम बताओ ना, यह हाथरस जैसी जो रेप कांड हुआ उसका क्या होता? इंद्र मेघवाल जैसी घटना हुई राजस्थान में, उसका क्या होता? झारखंड में नौगढ़ा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो नौगढ़ा में घटना हुआ, गोली मार दी गई एक व्यक्ति को, उसका क्या होता? उसकी न्याय के लिए भीम आर्मी के लोग सड़क पे लड़े। अब वो ये डर जाते कि मेरे ऊपर मुकदमा होगी, तो क्या वो न्याय के प्रक्रिया में आती? तुम बताओ ना, सावित्रीबाई फुले, जिनका सामाजिक विरोध इतना तगड़ा से हुआ, क्या वो गलत थी? तुम्हारा सोच ही गलत है। बहुजन समाज को अगर इस बात को कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर मुकदमे हो रही हैं, अगर ये बात तुम कह रहे हो पत्रकार होकर, तो निश्चित रूप से तुम समाज का दुश्मन हो। क्योंकि जब तक आप इस मोमेंट में लड़ाई लड़ रहे हो, आपके ऊपर मुकदमा होंगी, हो सकता है जेलें भी हुई। चंद्रशेखर आजाद को 17 महीने की जेल निर्दोष होकर भी काटना पड़ा है। चंद्रशेखर ऐसे ही नहीं बना है। कांसीराम साहब, जिनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई सरकार के द्वारा, उनको फंसाने की कोशिश की गई। क्या राजनीति आसान है? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि फील्ड में हम लोग रहते हैं। अगर किसी दलित समाज के ऊपर अपराध होता है और वहां पर आवाज उठाने जाते हैं ना, तो वहां पर कितने माफिया हमारे पीछे गुंडों की तरह लगे रहते हैं। तो क्या हम उनकी डर से आवाज उठाना बंद कर दें? तो फिर कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या बसपा की तरह हम लोग भी भाजपा का समर्थन करना स्टार्ट कर दें? उन ब्राह्मणवादियों का समर्थन करना स्टार्ट कर दें? वेद प्रकाश, तुम्हारी सोच और मानसिकता इतना घटिया हो सकता है कि मैं अफसोस कर रहा हूं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक को फॉलो करके। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा, ऐसे चैनल को आप लोग सबक सिखाइए, अनसब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला वीडियो मैं इनका दिखाता हूं आपको कि ये किस तरीके से गंद फैला रहे हैं समाज में चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए। चलिए अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। सुनिए, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जो लोग शुरू में थे, कोई आज है उसके साथ? चाहे सम्राट हो, सुजीत सम्राट हो, और बाकी लोग बिहार का अमर आजाद हो, कोई जो शुरू में उसके साथ था, आज कोई उसके साथ नहीं है। तो साथियों, आपने सुना कि ये कैसी एक वरीय पत्रकार कहलाते हैं और किस तरीके से बचकाना बातें कर रहे हैं। किसी पार्टी में, किसी संगठन में क्या हम उनकी आने जाने की आजादी लूट लेते हैं क्या? हमारी पार्टी, हमारी संगठन स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि वो जहां रहना चाहे रह सकता है। एक बात तो कंफर्म है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन में वैसे लोग रह ही नहीं सकते हैं जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि यहां मिशन और मूवमेंट खुद अपने पैकेट से पैसा खर्च करके किया जाता है। और कुछ लोगों को आदत है
कि जहां पे मोटा रकम मिले, मोटा रुपया मिले, वहां पर लोग नजर आते हैं। मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं जो भीम आर्मी को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि किसी पार्टी में जो शुरू से जुड़े रहेंगे वो अंतिम तक जुड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन जो पार्टी को समझ रहे हैं, जो पार्टी को सींचा है, वो शुरू से अंत तक है। आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी को, कमल सिंह वालिया जी को, अभी तक तो है ही और बिल्कुल अंतिम तक बने रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पत्तलकार जो पत्रकार हो, चाटुकार, तुम जो है पत्रकारी करो। क्यों, क्या लग रहा है कि बसपा से तुम्हें टिकट मिल जाएगा? और तुम इस बात का दावा करते हो कि बसपा में जो शुरुआत में जो लोग थे वो आज भी हैं? है उनमें, या कोई भी पार्टी हो, शुरुआत में जो लोग थे अंतिम तक बने हैं? बेवकूफ, तुम्हें इतना ही नहीं पता है तो तुम पत्रकारिता क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब तुम पत्रकारिता छोड़ के और बसपा का समर्थन में खुलेआम घूम रहे हो। अच्छी बात है, घूमो, लेकिन तुम हमारे नेता पे टारगेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बढ़िया सबक सिखाएंगे तुमको संवैधानिक तरीके से। चलिए आगे का वीडियो देख लीजिए, कैसा कैसा गंद फैला रहा है। आप पूरा देखिए वीडियो मैं कट कट करके आप लोगों के लिए लगाया हूं, आप देखिए। और चेहरा को पनपने नहीं दे रहे हैं, क्या ये आरोप है आपका? अच्छा, बिहार में के प्रदेश अध्यक्ष, नाम बताइए। बिहार में आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, नाम बताइए। अरे नाम बताइए जी। नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता है, काहे? चंद्रशेखर आजाद रावण चाहता है कि हम ही अकेले नेता रहें, हमारे समाज का कोई आदमी नेता नहीं रहे। ये बेवकूफ का जो बात लग रहा है ना, एकदम बच्चों जैसी बात लग रही है, बिल्कुल बच्चों जैसी बात लग रही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के कौन हैं ये बाद में देखना। पहले तो तुम्हें यह देखना चाहिए कि बसपा जो मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा स्थापित की गई पार्टी है, जब तक कांसीराम साहब जिंदा रहे वो बेहतरीन कार्य करते रहे। लेकिन उसके बाद पार्टी में क्या हो गई कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह के प्रदेश अध्यक्षों का कोई पहचान ही नहीं है। सिर्फ मायावती जी दिखती हैं, उनके भतीजा आकाश आनंद को भी कोई नहीं जानता है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि एक व्यक्ति को जरूर लोग जानते हैं बसपा के नाम से, सतीश चंद्र मिश्रा जी को। बिल्कुल, बहुत बड़े लेवल पे पहचान बनाया उसने। इन लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है किस तरीके से बसपा जैसी पार्टी को जो है भाजपा जैसी पार्टी में विलय करने का सोच रख के और बसपा ज्वाइन किया है, और उसी रास्ते पे चलते हुए वो अपने रास्ते पे सक्सेस है। और इन बेवकूफ को पता ही नहीं चल रहा है, इन पत्रकारों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर सतीश मिश्रा के आने के बाद पार्टी इतनी कमजोर कैसे हो गई कि एक विधानसभा का सीट चुनाव में जीती। जिनका सरकार हुआ करता था 4-4 बार, उसका प्रकोप इतना खत्म हो जाए कि पूरे प्रदेश में एक सीट निकले, वो भी अपने दम पे निकाली गई। पार्टी की कोई नीति तय नहीं हुई, सिर्फ अपने दम पे उन्होंने सीट को निकाला। ये सवाल कौन करेगा? क्योंकि ये सवाल तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां से तुम पैसा खाए हो। और तुम्हारे जैसे पत्रकार तेजस्वी यादव ठीक बोले हैं। एक बार मैं तेजस्वी यादव जी का वीडियो दिखाता हूं आपको कि ये लोग इतने बड़े डरपोक हैं, क्या समाज के लिए क्या आवाज उठाएंगे। तेजस्वी यादव जो बढ़िया से प्यार से बोले कि भाई 2 मिनट के लिए माइक रख के आ जाओ, तो क्या उसको मारने लगते हैं? वो भाग गया डर से। आप देखिए, वीडियो देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो देखिए, मैं वीडियो चला देता हूँ, देखिए वीडियो लगा दीजिए आप। हाँ बताइए क्या हाल है? ठीक है। नाराज है क्या? हैं? नाराज है? किससे? नहीं तो नाराज काहे होंगे? पहले तो आप मिले ही थे हमसे ना। हाँ, किए नहीं थे। थोड़ा इसको और इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। हाँ, इसको रख दीजिए, दे दीजिए, इनको दे दीजिए।
दोस्तों, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो वेद प्रकाश हैं, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम मीडिया के हैं और बहुत साख छवि के हैं, अच्छे छवि के हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग बदनाम करते हैं। आइए देखिए, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू देना है वेद जी। ए वेद जी इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वेद जी कहाँ भाग रहे हैं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वहां ले जाके दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही है, देखिए किस तरीके से भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहां जाओ रिकॉर्डिंग करो। कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं? 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 तो साथियों, आपने देखा अभी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पे इल्ज़ाम लगाते हुए कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ से भाग निकले। सिर्फ तेजस्वी यादव, सॉरी, तेज प्रताप यादव जी इतना कहे कि वेद हम आपसे बात करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, आप आइए कैमरा रख के। तो क्या गलती कहा उन्होंने, कि गलत क्या था? लेकिन बाहर निकल के उसने जो हंगामा किया कि तेज प्रताप यादव जी गुंडा हैं, वो मुझे मारना चाहते थे, 2 मिनट का मतलब क्या होता है? तो भाई, अगर तुम्हें लगा कि ये शोषण है तो क्या चाहते हो कि तुम जैसे भाग गए वैसे ही हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी भाग जाएं मैदान छोड़ के? अगर तुम्हें लगा कि तेज प्रताप यादव गुंडाई कर रहे हैं, मुझसे गलत बिहेव करेंगे, तो तुम लड़ाई क्यों नहीं लड़े डट कर? तुम्हें तो लड़ना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम डर से डरपोक जैसा भाग गए वहां से। और फिर तुम्हें धमकी जब आना स्टार्ट हुआ, तुम्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी, तो फिर तुम गिड़गिड़ाने लगे भीम आर्मी के पास आकर, और फिर बोलने लगे कि भैया से एक ट्वीट करवा दीजिए। और ये देखिए, आज़ाद समाज पार्टी से एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे लगी हुई है कि भैया ने क्या कहा वेद प्रकाश के लिए। अगला वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्या दलाल क्या बोल रहा है। अगला, और एक बात, दिलीप मंडल जो इतने बड़े पत्रकार हैं, शुरुआती दिनों में जब चंद्रशेखर आजाद रावण के आगे पीछे बहुत सारे कैमरे लगे, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, उसमें दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा था कि इस पर संदेह है कि कहीं ये आरएसएस का लड़का तो नहीं है, क्योंकि मीडिया में दलितों को जल्दी स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन चंद्रशेखर को शुरू से ही स्पेस मिलने लगा। सुना आपने? अरे बोका बेवकूफ पत्रकार, तू पत्रकार कैसे बन गया? मुझे तो संदेह है कि तुम्हारे पास पत्रकारिता का डिग्री है भी या नहीं। मतलब अगर किसी क्रांतिकारी साथी को मीडिया का साथ मिलने लगे या मीडिया उसको कवर कर रही है, तो क्या वो समाज का दलाल हो जाएगा? समझदारी नाम की चीज है तो फिर तुमने क्यों बनाया मीडिया? क्या तुम यहीं तक स्टेबल रखना चाहते हो या फिर इसको टीवी न्यूज चैनल भी बनाओगे? और जब टीवी न्यूज चैनल बनाओगे, क्या अपने लोगों को नहीं दिखाओगे? ये कहते हुए मना कर दोगे कि लोग जो है तुम्हें दलाल समझेंगे? हमारे दिलीप मंडल जी जो चीज कहे थे शुरुआत, वो शुरुआती दौर था। उस समय चंद्रशेखर पर कोई भरोसा करे या ना, वो अलग बात है। लेकिन आज के समय में संघर्ष कौन कर रहा है वो तो तुम्हें दिखाई देनी चाहिए। तुम बिलबिला रहे हो, आखिर क्या बात है भाई? तुम्हें तो उनका संघर्ष दिखाई देना चाहिए कि धूप में चलकर वो खुद ऑटो बस से जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते थे। याद है राजस्थान का, जब पुलिस प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रही थी, फिर भी वो वहां तक पहुंचे, बस से निकले थे। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? और वही दिलीप मंडल जी का ये जो मैं स्क्रीन पे अभी शेयर कर रहा हूं, देखिए आप देख सकते हैं, वही दिलीप मंडल जी है ना जो लिख रहे हैं। ट्वीट क्या किए थे, उनकी ट्वीट देखो उनका, ये जो चल रहा है स्क्रीन पे, बंदा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, पच नहीं रहा है, आंखों में खटक रहा है। दुनिया का सबसे बड़ी मैगजीन टाइम में कैसे आ गया? दुनिया का नंबर 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्यों बुला रही है? अब करें तो क्या करें? ये इसमें फोटो अटैच है और यही दिलीप मंडल जी का जो है वेरीफाइड अकाउंट है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल तरीके से, अगर उन्हें इतना भरोसा नहीं होता चंद्रशेखर जी पे, तो क्या वो इस तरह का ट्वीट करते
और कहाँ गई थी जब बड़े भाई पे हमला हुआ? तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी दलित नहीं थे? क्या चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली चली थी तो दलित नहीं थे क्या? माननीय बहन जी मायावती जी क्यों नहीं एक ट्वीट तक करके उनका हालचाल भी जाना, जो कि पूरे भारत के सभी नेताओं ने हालचाल के लिए पूछा? शर्म आती है ये बयान देते हुए तुम लोगों को कि चंद्रशेखर जी लोगों को भड़का रहा है? और अगर बेशर्म हो चुके हो तो बिल्कुल बेशर्म बनो। तुम लोग डरपोक किस्म के इंसान, समाज के लिए जो है ना गंध हो तुम लोग, गंध। जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, तुम्हें समझना होगा कि उन्होंने बहुजन समाज में एक लकीर खींच दिया है। जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक पेपर कटिंग, तुम लोग देखो कि लकीर खींच दिया है। इसलिए पुलिस प्रशासन उन्हें जिला से बाहर तक नहीं जाने देती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये रोड पे अपने समाज के लिए उतर गया तो इसको झुकाना मुश्किल हो जाएगा। तुम पढ़ो अच्छे से और बताओ ना मुझे, तुम्हारे ऊपर जब हमला हो रहा था तो बहन मायावती जी हो या बसपा का कौन सा नेता तुम्हारे ऊपर ट्वीट किया था? तुमने ये तो शेयर किया है चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट। देखो बेशरम। चलिए आगे वीडियो में देख लीजिए। इस बेशरम का तो आज पूरी मैं सुनूंगा। शेखर रावण को हर टीवी चैनल वाले स्पेस देते हैं। क्या दलितों को इतना, कांचीराम क्या कहते हैं, मनी, मीडिया और माफिया, यही तीनों चक्कर में है, यही तीनों इसको आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें मान्यवर कांचीराम साहब का बस एक ही बात याद आता है, मनी, मीडिया और मनी, माफिया। क्या एक बात याद नहीं आता है कि जिस पार्टी में अगर उच्च वर्ग के लोग स्थापित हो जाते हैं तो वो हमेशा अपना फायदा की बात करते हैं? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? तो आज क्यों हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? बहन मायावती जी क्यों कहती हैं ऐसा? क्या ये कांसीराम साहब का अपमान नहीं है? और मैं अभी आज रिप्लाई करना चाहता हूं तुम लोगों को कि चंद्रशेखर आजाद जी पर बार बार तुम लोग जो बात कर रहे हो कि 2 सीट के लिए रो रहे थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रो नहीं रहे थे, वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे उस घटना को देखकर जो राजस्थान में मूंछ रखने पर दलितों को मार दिया जाता है। पूरे भारत में आटा चक्की छूने से दलितों को मार दिया जाता है। अरे बेशर्मो, थोड़ा रिपोर्टिंग अच्छे से कर लो तो पता चल जाएगा कि आज भी इस स्थिति को देखते हुए जो आदिवासी बेटियों को निवस्त्र रोड पे परेड कराया जाता है। बेवकूफों, हाथरस का घटना देख लो। अगर भीम आर्मी मजबूत तरीके से वहां लड़ी नहीं होती तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसको कुछ न्याय मिल पाता हमारी बहन को। बेशरम, जो संघर्ष करता है उनका टांग मत खींचो, साथ आने का प्रयास करो। और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं साथियों, ये बिलबिलाया क्यों है, इस बात का मैं जानकारी देता हूं। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। बिहार में एक कार्यक्रम था और चंद्रशेखर जी का ये इंटरव्यू लेना चाहता था और लाइन में खड़ा था मीडिया के साथ। इनको लगा कि मैं स्पेशल कुछ हूं तो मैं जाकर इंटरव्यू ले लूंगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी उस समय बिजी थे, शायद उनको समय नहीं दिए। तो इनको लगा कि चंद्रशेखर जी मुझे समय नहीं दिए। बेवकूफ, कभी टाइम मिले तो जाओ बसपा के लोगों को रिपोर्टिंग करो। अगर बहन मायावती जी तुम्हें समय भी दे देंगे ना तो फिर मैं मानूंगा कि तुम्हारे चैनल पे मायावती जी आ गई। ठीक है? और सुनो एक बात, ये भीम आर्मी है, भीम आर्मी एक मिशन है, बहुजन विचारधारा है। और इस बहुजन विचारधारा से जो है तुम नहीं टकरा पाओगे, नहीं टकरा पाओगे। ये जो मायावती जी जो काम की है ना उसका मैं सराहना करता हूं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो जिसके पास कोई सत्ता नहीं है, कुछ भी आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, फिर भी आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक मुखर होकर लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं और सरकार भी उससे डरती है। कहीं ना कहीं दिखती है ये सारी चीजें। तो थोड़ा जहर कम उगलो, क्योंकि हमेशा मायावती जी ही नहीं रहेंगी। उनका
उनका टाइम था तो उनका सपोर्ट भी मिला है। चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद बसपा जैसे पार्टी में काम किए हैं और हम लोग तमाम साथी काम किए थे। तो क्या आने वाला पीढ़ी को हम बर्बाद कर दें, हम उनको सत्ता में बैठाएं? मैं झारखंड से हूँ, मुझे पता है कि बसपा की क्या क्या कहानी है झारखंड में। जितने प्रभारी आते हैं यहाँ पर क्या खेला करके जाते हैं हमको पता है। पांकी विधानसभा में एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया जो जिस कैंडिडेट को जो है सिर्फ यूज के लिए उतारा गया था और कोई रीज़न नहीं था। हालांकि वो कैंडिडेट जो थे वो हमारे माननीय साथी थे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है। वो भी हम लोगों से अपना चर्चा की, बात को बताया कि क्यों उतारा गया था और किन के हाथों में दिया गया था बागडोर, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई बिलबिलाओ मत, पता है हमको। अगर इतनी ही अच्छी पार्टी है तो क्या कांसीराम साहब का सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश था? पूरा भारत होना चाहिए ना। तो पूरे भारत में राज्य स्थापित क्यों नहीं हुआ? पूरे भारत में बसपा के कैडर कार्यकर्ता क्यों नहीं है? सब बिकने वाले क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन आया क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब मौजूद थे। अब लाकर दिखाओ, तब समझ में आएगा। और दलाल कौन है वो दिख रहा है, कौन अकेले लड़ना चाहता है और कौन क्या। और बात करते हो चंद्रशेखर जी की रोने की 2 सीट के लिए, तो नहीं, वो हमारी बहनों के इज्जत के लिए बात कर रहे थे। अगर उन्हें मंत्री बनना होता बेवकूफ़ों तो 2 सीट क्या 1 सीट भी मिलता तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हामी भरते और आज बहुजन समाज का उत्तर प्रदेश में सत्ता होता और बिल्कुल मंत्री बन के बैठे होते। बाकी योग भाड़ में जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को चुनाव लड़वाया। चलिए, वीडियो लंबा हो चुका है बहुत, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को। वेद प्रकाश, तुम याद रखो, मीडिया के आदमी हो, मीडिया जैसे बात करो, राजनेता मत बनो। अगर राजनेता बनना है तो मीडियागिरी छोड़ो और राजनेता में आओ। इसके बाद तुम्हारा जवाब सवाल हम सब करेंगे, देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छे से वीडियो देखा आपने। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय साहब अम्बेडकर।